150 साल पहले का वक्त था। एक छोटे से कॉटन ट्रेडर ने सपना देखा कि इंडिया को बदल देगा, और वो सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन यही सपना एक ऐसे बिजनेस एम्पायर को जन्म देगा जो सिर्फ इंडिया को नहीं बल्कि करोड़ों इंडियानों के दिल को जीत लेगा। ये कहानी है टाटा ग्रुप की। रेडी हो जाइए इंस्पायर होने के लिए। 1829 का साल था जब जमशेदजी टाटा का जन्म हुआ। वो बिजनेस करने लगे और अगले 2 सालों में बहुत सारी मुश्किलों के बावजूद उनका बिजनेस काफी बड़ा बन गया। यह सोच के उन्होंने एक इनोवेटिव सॉल्यूशन निकाला। प्रोविडेंट फंड स्कीम लॉन्च किया जिससे वर्कर्स को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती। फिर मेडिकल इंश्योरेंस भी करवाया। उन्होंने फैमिली डेज और स्पोर्ट्स डेज जैसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जिसमें अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले वर्कर्स को सबके सामने रिवॉर्ड किया जाता। इस सब के कारण वर्कर्स वैल्यूड फील करने लगे और उनकी अटेंडेंस और परफॉर्मेंस दोनों इंप्रूव हुई। ये सब इनिशिएटिव्स इतने फ्यूचरिस्टिक थे कि दुनिया में किसी ने पहले कभी नहीं किए थे। 1880 के आसपास जमशेद जी ने देखा कि इंडिया में इंडिपेंडेंस की डिमांड बढ़ रही थी। उनका मानना था कि इंडिया को आजाद होने के लिए इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी जरूरी है। उन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया में इसेंशियल प्रोडक्ट्स यहीं बनाए जाएंगे। इस थॉट के साथ उन्होंने नए बिजनेस एरियाज में एक्सप्लोर करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने पांचगनी के पहाड़ों में स्ट्रॉबेरी फार्मिंग स्टार्ट की और आज तक पांचगनी स्ट्रॉबेरी फार्मिंग और जाम फैक्ट्रीज के लिए जाना जाता है। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बेंगलोर और मैसूर का वेदर फ्रांस के जैसे है, तो वो फ्रांस के सिल्कवर्म्स को इंडिया ले आए। बेंगलोर और मैसूर में उन्होंने टाटा सिल्क फार्म्स की शुरुआत की जिससे लोकल फार्मर्स ने सिल्कवर्म ब्रीडिंग स्टार्ट किया, और इसी इनिशिएटिव के वजह से इंडिया को फेमस मैसूर सिल्क और बेंगलोर सिल्क साड़ीज मिली। जमशेद जी बॉम्बे को बहुत पसंद करते थे और उन्हें पता था कि बॉम्बे की डेवलपमेंट के लिए एक वर्ल्ड क्लास होटल जरूरी था। 1903 में ताज होटल खोला गया जो बॉम्बे की पहली बिल्डिंग थी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी थी। लेकिन जमशेद जी का सबसे बड़ा सपना था स्टील बिजनेस स्टार्ट करना। उनका ख्वाब था इंडिया में अपना स्टील प्लांट खोलना, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी के 17 साल हाई क्वालिटी आयरन ओर ढूंढने में लगा दिए। फाइनली 1899 में बंगाल में रिच आयरन ओर रिजर्व्स मिल गए और उन्होंने स्टील प्लांट सेट करना शुरू किया। दुख की बात यह थी कि जमशेद जी अपनी आंखों से इंडिया में स्टील बनता नहीं देख पाए, क्योंकि 1904 में 65 की एज में उनका देहांत हो गया। उनके सपने और विजन को आगे बढ़ाया उनके बेटे दोराबजी टाटा ने। दोराबजी ने अपने फादर का सपना पूरा करते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर की शुरुआत की 1909 में, जहां आज भी वर्ल्ड क्लास रिसर्च और इनोवेशंस होती हैं। इस इंस्टीट्यूट ने इंडिया के पहले सुपर कंप्यूटर पराम और इंडिजिनस एयरक्राफ्ट हंसा के डेवलपमेंट में भी मदद की। टाटा ग्रुप के दूसरे इनिशिएटिव्स में था हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, जो उन्होंने गोवा और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर बनाया, और इसी से मुंबई के बिजनेसेस को पावर मिलना शुरू हुआ और टाटा पावर का जन्म हुआ। जमशेद जी के शुरू किए स्टील प्लांट का काम उनके बेटे ने पूरा किया और 1912 में टाटा स्टील का पहला स्टील प्रोड्यूस किया गया और इसी जगह का नाम बदलकर उनके नाम पर जमशेदपुर रखा गया। JRD टाटा, जो 1928 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने, उन्होंने एविएशन इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाया। 1932 में टाटा एविएशन सर्विसेज की शुरुआत की और इंडिया के पहले कमर्शियल पायलट बने। उनका पैशन सिर्फ एविएशन तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने केमिकल बिजनेस भी एक्सपैंड किया और इस तरह टाटा केमिकल्स का जन्म हुआ। JRD के बाद रतन टाटा ने लीडरशिप संभाली और टाटा मोटर्स को नए आयाम तक पहुंचाया। इंडिका, जो इंडिया की पहली फुली इंडिजिनस कार थी, उन्होंने 1998 में लॉन्च की। फिर आया नानो, जो दुनिया की सबसे सस्ती कार थी, लेकिन लोगों ने इससे स्टेटस सिंबल नहीं माना और यह मार्केट में फेल हो गई। लेकिन टाटा ग्रुप ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रतन टाटा ने जैगुआर और लैंड रोवर जैसे बड़े फॉरेन ब्रांड्स को अक्वायर किया और टाटा ग्रुप का ग्लोबल एक्सपेंशन स्टार्ट किया। आज टाटा ग्रुप का आधा रेवेन्यू इंडिया के बाहर से आता है।
टाटा ग्रुप की कहानी सिर्फ एक बिजनेस की नहीं, बल्कि एक विजन की है, जहां दुनिया के साथ चलने से ज्यादा सबको साथ लेकर चलने पे भरोसा किया गया। अगर दौड़ता जाना है तो सबको साथ लेकर चलो, ये फिलॉसफी टाटा ग्रुप की लेगेसी को जिंदा रखती है।